बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। गल इत्थे ही नहीं मुक गई, बल्कि उन्होंने एक अहम तरीन वज़ीर की अपने कमरे में एंट्री भी बैन कर दी है और उनके साथ मुलाकात से इनकार कर दिया। ये सारी तफसील है मेरे पास, वो आपके सामने रखता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है, आपको याद होगा कि इस्तेहकाक बिल पास हुआ था और इस्तेहकाक बिल में जो इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा हासिल कर लिए चौधरी परवेज़ लाई ने बतौर स्पीकर। उस पर हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िच हुई है और हुकूमत ने फिर परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं, अंडर द कारपेट, पीछे रहकर, दीवार के पीछे रहकर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर एक सरगर्मी पैदा की है, उनको एहसास दिलाया कि ओए शर्म करो, धन लै चला जे। तो इस तरह की बात करने के बाद नतीजा ये निकला कि जनाब ब्यूरोक्रेट सरगर्म हो गए और उन्होंने एक इजलास किया था। उसकी तफसील मैं आपको पिछले वीलॉग्स में बता चुका हूँ। उस इजलास में उन्होंने कहा जी कि इस तरह से तो काम नहीं चल सकता। एक तरफ हमारे पीछे नैब है, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है काम करो, तीसरी तरफ परवेज़ लाई की बात ना माने तो वो हमें सजा दे सकते थे। जाइए कीड़े पासे, ये वाली सूरत हाल बनी। अब ज़ाहिर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आ सकते, उन्होंने नौकरियां करनी है, तो लिहाजा उन्होंने साबिक ब्यूरोक्रेट्स, अपने सीनियर्स का सहारा लिया और उनको हुकूमत की आशीर्वाद मुकम्मल हासिल है, मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स को भी और साबिक ब्यूरोक्रेट्स को भी। लिहाजा जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अब मुख्तलिफ किसी टीवी चैनल्स के ऊपर जाकर परवेज़ लाई का जो इस्तेहकाक बिल है जो उन्होंने यूनानिमसली पास करवाया है उसके ख़िलाफ़ वो बाकायदा तौर पर बोल रहे हैं कि ये तो इख्तियारात जो हैं ये तो सारे परवेज़ लाई के पास चले गए। तो जो वज़ीर आला भाया जे फिर वो कल ही भाया जे उन्होंने छड़ दे, फिर स्पीकर ही सारा कुछ चलाए। वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस पर परवेज़ लाई शदीद नाराज़ हैं। और उसके बाद अब हुकूमत क्यों चाहती है कि जनाब परवेज़ लाई के साथ मुलाकात करें? उस्मान बुज़दार भी नाराज़ ही है ना, लेकिन वो क्यों चाह रही है? वो इसलिए चाह रही है कि कुछ कवानीन हैं जो हुकूमत ने पास करवाने हैं पंजाब असम्बली के अंदर से, जिनमें बलदियाती निज़ाम का कानून, जो कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि इसको आइन के मुताबिक बना के लाएं, ए वाला कानून जो तुम बनाया आइन के मुताबिक नहीं है, वो पास करवाना ज़रूरी है और उसके लिए परवेज़ लाई की हमायत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पंजाब असम्बली की अगर आप वहाँ पर डिवीज़न को गौर करें, वहाँ पर तो हुकूमत के पास जो 191-92 लोगों की हमायत उनको हासिल है, तो उसमें परवेज़ लाई के 10 लोग शामिल हैं। अच्छा, अगर आप ये समझिए कि जनाब नून लीग माड़ी है, तो नून लीग माड़ी नहीं, 166 बंदे नून लीग के पास भी हैं, 7 पीपल्स पार्टी के हैं और 10 अगर काफ लीग के साथ मिल जाएं तो ना सिर्फ ये कि बिल पास नहीं होता बल्कि हुकूमत भी घर जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में परवेज़ लाई को राज़ी करना हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये परवेज़ लाई साहब ने बड़े क्लियर कट मैसेजेस दिए कि जनाब मैं तुहाडे तो नाराज़ हाँ तो फिर तुम देख लेना। यानी ऐवान के अंदर बैठ के उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, नाम तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स का लिया था लेकिन नाराज़ थे वो हुकूमत के साथ। जो आखिरी रोज़ था असम्बली का, जिसमें उन्होंने मंगल के रोज़ यानी कल जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने परवेज़ लाई साहब कुछ बिल पास करवाना चाहते थे जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से थे। उस पर राजा यासर हमायूं जो कि एजुकेशन के मिनिस्टर हैं और राजा बशारत साहब जो वज़ीर कानून हैं, उन दोनों ने एतराज़ किया कि सर ये इस पर हमें एतराज़ है इन बिलों के ऊपर, जिसके नतीजे में परवेज़ लाई हो गए नाराज़। उन्होंने इजलास कर दिया जुम्मे तक पेंड। अब जुम्मे तक पेंड कर दिया तो फिर यानी कल जो है वो 100 दिन पूरे होते हैं, 100 दिन पूरे होना चूँकि पार्लियामेंटी साल में किसी असम्बली के लिए बहुत ज़रूरी है, आइन में लिखा हुआ है। और कल वो आखिरी दिन होगा जब जिस दिन वो 100 दिन पूरे कर सकेंगे। उसके बाद फिर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, हफ्ता तवार पड़ जाएगा, गो मुहर्रम शुरू हो जाएंगे, तो 100 दिन पूरे नहीं कर सकेगी पंजाब असम्बली अपने पार्लियामानी साल के, जिसके नतीजे में हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा सुबकी का बायस होगा। जबकि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस कवानीन आप उनसे इख्तलाफ करें, मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन वो रख के बैठी हुई है कि वो हों, लेकिन परवेज़ लाई साहब उनके राह में रुकावट मौजूद हैं। लिहाजा अब हुकूमत जो कहते हैं ना गोडियाँ भार आई पई कि भाई ने जान दो चोई साहब मेहरबानी करो, गुस्सा ज़रा ठंडा करो। अब चोई साहब जो है वो खड़े पे, उन्होंने जट जागया पे, वो कहते नहीं ऐसी दी तैसी ताड़ी दी। बहर एक फेवर फिर भी उन्होंने कर दी और वो फेवर उन्होंने ये की कि इजलास जो जुम्मे को बुलाया था उन्होंने कल यानी जुम्मे रात को तलब कर लिया है ताकि
जो 100 दिन पूरे होने वाली बात है ना, वो ज़रा हो जाए। ये एक ब्रीथिंग स्पेस उन्होंने हुकूमत को दी है और साथ ही साथ खुद को भी दी है। ज़ाहिर वो स्पीकर है तो बात जो है वो उन पर भी तो आनी थी ना कि भाई तुम स्पीकर हो, ताड़ी असम्बली 100 दिन पूरे नहीं कर सकती। लिहाजा वो एक मामला अपनी जगह पर रहा। अब हुआ ये कि जब मंगल के रोज़ इजलास ख़त्म हुआ तो राजा बशारत साहब जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने चैम्बर में जाकर मुलाकात करने की कोशिश की। रूटीन ये थी, मैं ज़ाहिर इतने से असम्बली कवर कर रहा हूँ कि स्पीकर चैम्बर में जाने के लिए वज़ीर कानून को इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती थी। वो बुआ खोले थे, अंदर चले गए, बुआ खोल के और जाके स्पीकर साहब से बात कर ली, क्योंकि स्पीकर ज़ाहिर है अमूमन उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी की हुकूमत होती है। और यहाँ पर भी एक पार्टी सर ना वैसे तादी हैं, लेकिन राजा बशारत साहब वज़ीर कानून रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के, और 2013 के इलेक्शन से पहले वो गए थे अपना काफली तरीके इंसाफ के अंदर, बल्कि 18 के इलेक्शन से पहले गए थे, 13 के बाद भी वो काफली में रहे। तो लिहाजा उन्होंने उसे रूटीन में जाके बुआ खोलने की कोशिश की। तो जो आपको याद होगा जिस तरीके से फरदौस अशकवान साहब अंदर जाने की कोशिश कर रही थी असम्बली में, तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि नहीं हेलो किधर बीबी किधर, तो उन्होंने कहा वे की करना पे खैर है की होया। इस तरह की जब गुफ्तगू हुई तो उसी तरह का रवैया जो है राजा बशारत साहब के साथ भी इख्तियार किया गया ज़राए के मुताबिक। और उसमें उन्होंने जो वहाँ पर परवेज़ इलाही के चैम्बर के बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं उन्होंने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा सर साहब ज़रा बिज़ी हैं तो उनको बता देते हैं कि आप आए। उनके जी ठीक है 10 दो। वो अंदर गए और जाके उन्होंने कहा कि जनाब वो राजा साहब आए हैं। तो परवेज़ इलाही साहब अपने कुछ स्टाफ के साथ बैठे हुए थे और उस स्टाफ में के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। कोई 1-2 और MPs बैठे हुए थे, अपोजिशन के बैठे हुए थे, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजा साहब कह दो मैं फ़िलहाल नहीं मिलना चाहता, ठीक है। तो उनको दरवाजे के अंदर नहीं एंटर होने दिया, जिस तरह फरदौस अशकवान को असम्बली में एंटर नहीं होने दिया था, ठीक है। तो वो वहाँ से वापस चले गए। अब ये जो सूरत हाल डेवलप हुई तो जाहिर है कि वज़ीर आला को बताया राजा साहब ने, तो राजा साहब के बाद उन्होंने फिर मशवरा किया तो उन्हें कहा गया उस्मान बुज़दार साहब को कि सर आप जाके थोड़ा सा मामला ठंडा करें तो उनसे बात करें। तो लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब ने ज़राए के मुताबिक उनसे रब्ता किया और उनसे यानी उनके स्टाफ से रब्ता किया और कहा कि जी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करनी है, CM साहब मिलना चाहते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये जवाब उन्हें दिया गया उनके स्टाफ को, उस्मान बुज़दार के स्टाफ को, कि परवेज़ इलाही फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, उनकी मसरूफियात हैं और फिर किसी दिन मुलाकात कर लेंगे, ये जवाब दिया। लिहाजा परवेज़ इलाही साहब जो हैं अब वो उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते और उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है इस वक्त कि जनाब हुकूमत फंसी हुई है। अच्छा, अब अगर आप ज़रा थोड़ी सी मैंने जो आपको इक्वेशन पहले बताई है असम्बली के अंदर नंबर्स गेम जो है उसमें अगर गौर करें तो हुकूमत परवेज़ इलाही से तंग ज़रूर है। परवेज़ इलाही ना इस वक्त इमरान खान की गली के गले में फंसी हड्डी बन चुके हैं, ना इमरान खान उन्हें निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जिधरों भाई इमरान आया ना वो परवेज़ इलाही तो उसका घर का पुराना बाल है, ठीक है। लिहाजा एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जनाब असम्बली के अंदर अगर देखें तो कौमी असम्बली में 5 लोग हैं जो परवेज़ इलाही की पार्टी के हैं और वो परवेज़ इलाही के घर के लोग हैं। मतलब वो ये नहीं हो सकता कि वो कहेगा जनाब प्रेशर पिया या ये हो कि जनाब वो उन्होंने ज़्यादा लालच दे के परले पासे ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो परवेज़ इलाही के घर के लोग हैं और उन्होंने खानदान है, उन्होंने कुंबा है, ठीक है। लिहाजा वो उनके साथ हैं। 5 लोग वो हैं, वहाँ पर 5-6 वोटों का फ़र्क है कौमी असम्बली के अंदर, ठीक है। सूबे के अंदर हालत ये है कि यहाँ पर भी 8-10 वोटों का फ़र्क है और वो 8-10 वोट जो है परवेज़ इलाही के, और इत्थे भी प्रेशर नहीं पै सकता, ये भी 8-10 जने परवेज़ इलाही के घर के बंदे हैं। लिहाजा अब वो ना स्पीकर चेंज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है इस बात का कि अगर हमने इस मौके पर स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की कोशिश की तो ना सिर्फ ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ जाके मिलेंगी, बल्कि चूँकि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग होती है वो खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होता है, तो लिहाजा हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो परवेज़ इलाही को वोट कर देंगे और हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद परवेज़ इलाही ज़ाहिर है मूंग दलेंगे बैठ के प्रॉपर हुकूमत के सीने के ऊपर, तो इसलिए वो ये रिस्क नहीं ले रहे। क्योंकि आपको ये बताऊं कि जब स्पीकर का इंतखाब हुआ था तो परवेज़ इलाही साहब ने 200 से ज़्यादा वोट लिए थे,
ठीक है। और उस्मान बुज़दार ने 188 वोट लिए थे। नून पीपल्स पार्टी के 2 लोगों ने उनको वोट किया था, जो यानी ओपन सीक्रेट है। इसी तरह से नून लीग के लोगों ने उनको वोट किया था, क्योंकि परवेज़ लाई साहब का एक वद है, एक जो है ना उनमें एक अच्छाई है, और वो पार्लिमानी जो रवायात हैं या पार्लिमानी जो क्या कहना चाहिए सियासत है, उसमें वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वो ये है कि वो वज़ीर आला थे तो अपोजिशन के लोग भी उनसे रब्ता करते थे ना कि सर साडा फलाना काम में ज़ाती फंसे है, मेहरबानी करो। तो परवेज़ लाई साहब ना सिर्फ उनका काम करते थे, बल्कि जो वो डिमांड कर रहे होते थे उससे कहीं ज़्यादा आगे जाकर उनका काम कर देते थे। अच्छा, इसी तरह जब वो स्पीकर हैं तो स्पीकर रहते हुए भी परवेज़ लाई साहब ने अपोजिशन के बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किया। और फिर इसी तरह जब वो डिप्टी वज़ीर आज़म थे ज़रदारी साहब के साथ, तो उस वक़्त भी उन्होंने पीपल्स पार्टी, नून लीग, अब ये जो तरीक़े इंसाफ में है, ये इन सब को बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया। गमी खुशी, शादी, ब्याह, वो क्या कहते हैं कि जनाब कोई ईद, शबरात, इन सब के ऊपर उनके साथ राब्ते रखते हैं। ये परवेज़ लाई में एक वादा है। जबकि इमरान वाले पासे थे, आप जानते ही हैं क्या, वो तो घर बंदा आ जाए तो उन्होंने चाह नहीं पूछता, आप बैठ के रोटी खाना शुरू कर देता। वो आपने कई तस्वीरें देखी होंगी यार कि जनाब वो खान साहब बैठ के रोटी खा रहे हैं और इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खान साहब का मुँह तक रहे हैं, वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाते। एक तरफ ये रवैया है, दूसरी तरफ ये है कि जनाब घर जाओ तो रोटी खा के जाना भाई, ठीक है, और चाय पी के जाना। ईद के उत्ते फोन जा रहे हैं कि की हाल है बच्चे, ठीक ठाक ने, मैं क्या पूछ लवा। ये चीज़ें हैं हमारी जो माशरत है उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये बातें। इसलिए परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने 200 के करीब वोट लिए थे, शायद 200 से ज़्यादा ही लिए थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर इसका याद नहीं है। अब एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जब से ये इस्तेहकाक बिल पास हुआ है तो जो हुकूमत के MPs हैं ना, वो भी जो जिनके काम नहीं होते थे, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये जो हैं अपना जनूबी पंजाब वाले जो बन के आ गए थे, उनके काम नहीं होते थे। अब उन्हें ये हौसला हो गया, परवेज़ लाई ने कहा था कि काका हूँ डिप्टी कमिश्नर गल ना सुने, सीधा मैंने दसना है, मैं देखा की कर देना, ठीक है। इसी तरह जो लाहौर के MPs हैं जो वज़ीर नहीं बन सके, या ऐसे MPs जो वज़ीर नहीं बन सके तहरीक इंसाफ के, उनके काम नहीं होते, तो उनको भी परवेज़ लाई की सूरत में और इस बिल की सूरत में एक बड़ा सहारा लग गया। अब हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनमें जाएँ तो जाएँ कहाँ, ये वाला सीन बना हुआ है। परवेज़ लाई को राज़ी किए बगैर पंजाब असम्बली में हुकूमत कोई कानून पास नहीं करवा सकती। ये सारी सूरत हाल मैंने तफसील से आपके सामने रखी है। इस वक्त परवेज़ लाई जो हैं वो मतलब क्या कहते हैं, एक ऐसी ज़बरदस्त पोजीशन में उनके सितारे आ गए हैं, या जिन्होंने असम्बली के को डिज़ाइन किया उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर वो हुकूमत परवेज़ लाई को नाराज़ करेगी तो हुकूमत नहीं रहेगी, अगर परवेज़ लाई को राज़ी करेगी तो पॉपुलैरिटी नहीं रहेगी। वैसे भी CM नहीं रहेंगे ना, प्रैक्टिकली तो CM फिर परवेज़ लाई बन गए उस कानून के बाद। ये एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जिसमें हुकूमत जो है ना काफ़ी घबराई और परेशान हुई है। अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से चीज़ों को जो है ना वो बेहतर किया जाए, कोशिश कर रही है हुकूमत। कल फिर असम्बली का इजलास है, लेकिन परवेज़ लाई साहब अभी तक, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ उस वक़्त तक तो परवेज़ लाई साहब अड़े पे हैं। अभी तक तो वो उन्होंने क्या कहते हैं हुकूमत को माफ़ी नहीं दी, ठीक है। अलबत्ता अब अगर वो बाद में मनमुन जान माफ़ी मुफ़ी दे दें, कुछ शराइत मनवा लें अपनी, कुछ उनकी मान लें, तो वो अलग बात है, सियासत है, हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड पे परवेज़ लाई साहब जो है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं नाराज़ होकर बैठे कि मेरे को 10 बंदे ने मैं देखना ना। परवेज़ लाई साहब के पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते रहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ज़रदारी साहब लाहौर आए थे, वो मिले भी थे, लेकिन परवेज़ लाई साहब के ना तरीन के साथ भी पूरे राब्ते हैं, जंगीर तरीन के साथ भी। तो वो अब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं कि मेक एंड ब्रेक जो है वो परवेज़ लाई के हाथ में आ गया है। ये जो तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत है, ये वो बेस है जिसके ऊपर इमरान खान की जो उन्होंने अपनी तरफ से एक सल्तनत, एक रियासत, एक हुकूमत कायम की है, उसकी बुनियाद जो है वो पंजाब की उनके अंदर हुकूमत होना है। अगर परवेज़ लाई नीचे से इन्हां दी मतलब क्या कहते हैं चूल्हा हिला देन
यानी वो इधर उधर हो जाए तो हुकूमत दे तख्त दियाँ चूल्हा हिल जाएंगियाँ और नतीजा क्या निकलेगा कि ऊपर बैठे हुए जो साहब हैं वो धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे। ऐसी सूरत हाल में परवेज़ लाई साहब अपनी इस पोजीशन को भरपूर तरीके से कैश करवा रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब असम्बली के जितने अरकान हैं चाहे वो PTI के हैं चाहे वो नून लीग के हैं, सिवाय उनके जो वज़ीर हैं, वज़ीरों के अलावा की बात कर रहा हूँ, आम अरकान चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो सारे इस बिल तो खुश बड़े ने और परवेज़ लाई ने झोलियाँ चुक चुक के दबावन देंदे ने कि हुण साडी भी सुनी जाएगी, हुण साडा AC काम ना करे, देखने हैं हुण DC सानू इनकार करके दिखावे। वो बहुत खुश है। हुकूमत फुल टाइम परेशान है, खाली खुली बड़का मार छड़ दी, रंगबाजी कर रही, इसके अलावा फ़िलहाल उनके पास कुछ नहीं है, कम अज़ कम पंजाब की हद तक। ये सारी खबर और सूरत हाल थी तो आपके साथ मैंने शेयर कर लिया। अगर आपको किसी बात पे इख्तलाफ हो, एतराज़ हो या आप इस बात से इत्तफाक करते हो, दोनों सूरतों में आप मेहरबानी करें डिसेंसी के साथ नीचे लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।